जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल पर 10 मिनट के जीके सीरीज में। आज हम इन 10 मिनटों में समझेंगे भारतीय संविधान का भाग 3 मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18। ठीक है, 15, 16, 17 और 18। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में मूल अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये सब के बारे में जानकारी हम प्राप्त किए थे, पढ़े थे। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। कितने अनुच्छेद? 12 से लेकर के 35 तक, जिसमें हमने अनुच्छेद 12, 13 और 14 हम कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18। तो चलिए देखते हैं आज एक क्लास में कि अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 में क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 में क्या है, यानी कि मूल अधिकार को किस भाग में रखा गया है। ठीक है, तो भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। ठीक, क्या है? मूल अधिकार है। मूल अधिकार को जो है फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। प्रतिबंधित करके समाप्त कर कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। ठीक, समाप्त कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। रक्षा करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लाए हैं और इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर के 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, यानी कि मूल अधिकार में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद कहाँ तक? अनुच्छेद 35 तक। अनुच्छेद कहाँ तक? अनुच्छेद 35 तक, जिसमें हमने लास्ट क्लास में जो है वह अनुच्छेद 12 हमने देखा था। ठीक है, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में जो है वह परिभाषा के बारे में बताया गया था। ये मूल अधिकार का जो है वह परिभाषा दिया गया है और इसमें कहा गया था कि राज्य या स्टेट किसी भी व्यक्ति को क्या करेगी? मूल अधिकार की रक्षा करेगी तथा उसे प्रदान भी करेगी। और राज्य जो है वह संस्था होती है जो अपने जिसके नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। जिसके ऊपर दूसरे का नियम कानून काम ना करे वो अपने आप में क्या है? राज्य है। जैसे बिजली विभाग, यूपीएससी, बीपीएससी, बैंक, ये सभी क्या आपस में राज्य। फिर हमने अनुच्छेद 13 में देखा था अल्पीकरण। क्या देखा था? अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण के बारे में देखा था। अल्पीकरण, अल्पीकरण में हमने समझा था कि आप अपने मूल अधिकार का प्रयोग कीजिए, लेकिन इतना ही तक करना है जिससे किसी दूसरे लोगों का क्या हो? दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है, तो यानी मूल अधिकार जो है वह उपयोग जो है वो अल्पीकरण में करना। अल्पीकरण ज्यादा उड़ना नहीं है। देश की एकता, अखंडता, नैतिकता को ध्यान में रख के आप अपने मूल अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। फिर हमने अनुच्छेद 14 पढ़ा था कि अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता है। क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, विधि मतलब होता है कानून, यानी कानून के समक्ष सबका क्या है? समान संरक्षण है। कानून के समक्ष सबका समान संरक्षण है, मतलब कानून बचाएगी भी सबको एक जैसा। ठीक है, कानून सबके लिए बराबर होती है, रक्षा भी सबको बराबर ही करती है, चाहे किसी धर्म से हो, जाति से हो, स्त्री हो, पुरुष हो। ठीक उसी प्रकार से अगर आप अपराध करते हैं और आपको दंड मिलता है तो दंड भी जो आपको समान ही मिलेगा। उसमें भी आप जाति, धर्म, ठीक है, लिंग या किसी पद का अधिकारी ही क्यों ना हो, ये सब नहीं देखा जाता है। ठीक है, यानी दंड भी क्या मिलेगी? आपको समान ही मिलेगी। तो हमने लास्ट क्लास में 12, 13, 14 पढ़ा। चलिए आज एक क्लास में हम देखते हैं अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 में क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 में क्या है। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले, सबसे पहले अनुच्छेद 15 के बारे में। किसके बारे में? अनुच्छेद 15 के बारे में। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं देश में। ठीक है, इसमें 4 चीजें दी गई है। कौन सी 4 चीजें हैं? ठीक है, पहला कहता है जाति। ठीक है, 4 चीजें कौन कौन सी है भाई? तो पहला कहता है जाति, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान। और क्या है? जन्म स्थान। ठीक है, यानी कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे क्या नहीं करना है? आपको भेदभाव नहीं करना है। क्या नहीं करना है? भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, अमूमन देखा जाए ना तो ये 4 चीजें हैं जिसके आधार पे जो है भेदभाव हो सकती है। ठीक है, जैसे किसी की जाति ऊंची है, किसी की जाति नीची। अगर आप जाति में भेदभाव करते हैं और पकड़े गए और सबूत मिल गया तो कोर्ट आपको बढ़िया से नाप देगी। ठीक है, आपको जेल तक हो सकता है। ये रियलिटी है, ये हकीकत है। दलित वर्ग के लोगों को इस देश में बहुत ही ज्यादा सताया गया है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा दलित वर्ग को सताया गया, और महिलाओं को भी। महिला चाहे किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, ठीक है, उससे देश में, समाज में हमेशा सप्रेस रखने का कोशिश किया गया, मतलब अलग रखने का कोशिश किया गया कि महिलाएं ये नहीं कर सकती, महिलाएं वो नहीं कर सकती। अच्छा, इन सब का कारण देखिएगा ना, तो मूलभूत कारण है शिक्षा। ठीक है, क्या है? शिक्षा। क्योंकि दलितों को भी शिक्षा से क्या रखा गया? वंचित रखा गया।
महिलाओं को भी जो है शिक्षा से वंचित रखा गया। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर साहब पढ़ लिए, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर साहब पढ़ लिए, तनी कोई दिखा दे उसको दबा करके, ठीक है, और सरकार हिला देते थे भीमराव अम्बेडकर साहब। दलित तो वो भी थे, ठीक है, दलित तो वो भी थे। कहने का अर्थ ये है कि अगर आपके पास शिक्षा है, अगर आपके पास शिक्षा है तो आपके साथ जो है भेदभाव भी नहीं होगा और आपको कोई दबा भी नहीं सकता है। यानी शिक्षा जो है उस शेरनी के दूध का नाम है जिसको जो पिया है सब दहाड़ा है। ठीक है, यानी शिक्षा जो है वह बहुत ही जरूरी है सभी के लिए, चाहे वो नीचे कास्ट का हो या दलित हो, महिला हो। ठीक है, अभी ये धीरे धीरे सुधार आया है, लेकिन पहले जो है ये काफी ज्यादा ऐसे भेदभाव हुआ करते थे कि आप दलित हो, ठीक है, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, आप किसी के सामने बैठ नहीं सकते हो। ठीक है, महिलाओं को भी कि महिला ये नहीं कर सकती है, महिला वो नहीं कर सकती। अभी धीरे-धीरे लोगों का नज़रिया बढ़ा, ठीक है, संविधान में चूँकि ये प्रावधान किया गया है कि आप जो है वो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, ठीक है, लिंग मतलब लड़का-लड़की, ठीक है, कि लड़की ये नहीं कर सकती है, लड़का वो नहीं कर सकता, महिला को ऐसे रहना चाहिए, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये क्या हो गया? भेदभाव हो गया। तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि आप जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं देश में। ठीक है, जन्म स्थान कहने का मतलब आप अमूमन सुने होंगे कि बिहारी ऐसे का है, बिहारी वैसे है, ठीक है? यानी कुछ बिहारी ऐसे काम किए ना कि जो कि बहुत अच्छा किया गया, और कुछ बिहारी जो है वो मतलब पूरा कचरा करके चले गए, और उन्हीं चंद मतलब लोगों के चलते जो है वो बिहार क्या हो गया? बदनाम हो गया। जैसे आप भोजपुरी को ले लीजिए, भोजपुरी भाषा बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल जो भोजपुरी जो गाना निकलते हैं ना, ठीक है, वो मतलब इतने गंदे गाने होते हैं कि आप उसे घर में सुन नहीं सकते। ठीक है, तो ये कुछ लोगों की वजह से जो है क्या हो गया, हमारा भोजपुरी भाषा जैसे बदनाम है, उसी तरह से बिहारी भी क्या है? बदनाम है। तो लेकिन ऐसा नहीं कि बिहार जो है में कुछ नहीं है या बहुत मतलब खराब राज्य, ऐसा नहीं है। बिहार में ऐसे-ऐसे लोग जो है वह मतलब आप महात्मा बुद्ध देख लीजिए, ठीक, महात्मा बुद्ध जो है बिहार के बोधगया में है, उनका क्या मतलब ज्ञान का प्राप्ति किए। आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का आविष्कार किए। तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ से थे? बिहार से ही थे। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के वजह से जो है आप बिहार क्या है? बदनाम है। तो कहने का अर्थ ये है कि अनुच्छेद 15 में ये भी कहा गया है कि आप जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, कि अगर आप दिल्ली गए हैं तो ऐसा आप नहीं कर सकते क्या? तो बिहारी है, तो उधर रह, ठीक है? तो ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि जन्म स्थान के आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे क्या नहीं करना है आपको? भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक? और भेदभाव होगा भी नहीं, अगर आपके पास शिक्षा है तो भेदभाव कोई नहीं करेगा, लेकिन आप अगर शिक्षित नहीं हैं, तो आपके साथ भेदभाव अमूमन है, कोई भी दबा देगा। आपको अपने अधिकार मालूम नहीं होंगे कि हाँ, कोई हमें दबा सकता है कि नहीं, ठीक है? क्योंकि इंसान तो सभी लोग हैं। भगवान ने ऊपर से सबको बराबर बना के भेजा है। यहाँ पे धरती पे आने के बाद जो है वो सब अपने आप को बाँट लेते हैं कि हम जो है इस जाति से है या इस धर्म से है, ठीक है? हम पुरुष हैं, महिला है, तो मतलब ऐसे भेदभाव नहीं करना। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 15 में। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 15 में। या अनुच्छेद 15 में है जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे क्या करना है? देश में भेदभाव नहीं करना है। ऐसा करते हैं, सबूत पकड़ाया तो आपको जेल तक हो सकती है। ठीक है? तो अनुच्छेद 15 क्लियर है, यानी जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे क्या नहीं करना है? भेदभाव आपको नहीं करना है। ठीक है, अनुच्छेद 16 देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में समानता है। क्या है? लोक नियोजन में समानता है। लोक नियोजन में समानता। क्या है? लोक नियोजन में समानता। क्या रखना है? समानता रखना है। देखिए, लोक का मतलब होता है सरकारी। क्या होता है? सरकारी। और नियोजन का अर्थ होता है नौकरी। ठीक है, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 16 कहता है कि सरकारी नौकरी में आपको समानता रखना है। क्या रखना है? सरकारी नौकरी में आपको समानता रखना। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 16 में। अब हो गया बवाल, क्योंकि सरकारी नौकरी में समानता तो देखा है तो है ही नहीं, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को जो है वह नौकरी में क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। चूंकि अभी जनरल का भी 10% आरक्षण है, ठीक है, तो अनुच्छेद 16 को समझने के पहले आपको समझना होगा कि डिस्क्रिमिनेशन और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है। ठीक है, मतलब भेदभाव को हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं।
तो डिस्क्रिमिनेशन और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जैसे रेलवे का कोई टिकट लाइन है, ठीक है, उसमें कोई विकलांग व्यक्ति जो है वो रेलवे मतलब लाइन को तोड़ करके टिकट ले लेता है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, जिससे किसी का भला हो। क्या हो? किसी का भला हो, तो उसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि एसटी, एससी, एसटी या ओबीसी के लोगों को जो आरक्षण दिया गया है नौकरी में, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, जिससे जो है एससी, एसटी या ओबीसी के लोगों को क्या हो रहा है, ठीक है, इनका जो है वह मतलब आ, इनका क्या हो रहा है, मतलब इनका ये भला हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? भला हो रहा है। तो ये क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब जिससे किसी का भला हो, ठीक है, जिससे किसी को लाभ मिले, उसे हम क्या कहेंगे? हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। तो संविधान जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करने की इजाजत नहीं देती है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने की इजाजत देती है, जिससे किसी का भला हो जाए। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चूंकि अभी जनरल वाले को मिल गया, लेकिन जनरल वाले वो लोग आएंगे जिनका जो है वह एनुअल इनकम कम हो, ठीक है, उसमें कुछ फिक्स किया गया है कि हाँ, अगर आपका एनुअल इनकम कम है तो जनरल को भी आरक्षण दिया गया। अभी सबको आरक्षण है, ठीक है, लेकिन जो अमीर वर्ग के लोग हैं, जिसके इनकम जो है ज्यादा है, उन्हें आरक्षण नहीं है। जिसका इनकम कम है, जनरल में जो आएंगे उनको भी आरक्षण दिया गया। तो ये क्या है? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। जैसे महिलाओं को भी जो है नौकरी में क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं आप कह सकते कि अरे महिलाओं को इतना परसेंट अलग से आरक्षण क्यों मिल रहा है, महिलाएं ज्यादा जा रही है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं, भेदभाव नहीं है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि एक महिला अगर पढ़ेगी तो उससे प्रेरित होकर के 10 महिलाएं और पढ़ेगी, ठीक है, तो यह महिलाओं वर्ग को क्या हो रहा है? मतलब भला हो रहा है, उनका फायदा हो रहा है। तो ये क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। तो संविधान जो है डिस्क्रिमिनेशन की इजाजत नहीं देती है, अनुमति नहीं देती है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की अनुमति देती है, जिससे क्या हो? किसी का भला हो। तो अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में समानता रखना है। क्या रखना है? समानता रखना, मतलब सरकारी नौकरी में, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की अनुमति मिलती है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। किसमें? अनुच्छेद 16 में, ठीक है। अनुच्छेद 16 क्लियर है। अनुच्छेद 15 में हमने पढ़ा था कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं कर सकते हैं? भेदभाव नहीं कर सकते हैं देश में। 16 में कहा कि आपको लोक नियोजन में समानता, मतलब सरकारी नौकरी में आपको क्या रखना है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, समानता रखना है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, जिससे किसी का भला हो जाए, वो कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि अनुच्छेद 17 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 तो क्लियर होगा, तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 17 यानी अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। क्या कर दिया गया? ठीक है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी। क्या है? अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता मतलब क्या है? छुआछूत, छुआछूत, छुआछूत मतलब अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब अब जाति, धर्म के आधार पे छुआछूत नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप छुआछूत करते हैं, पकड़ा है, तो आपको सजा भी हो सकती है। अगर आप सबूत मिल गया तो आपको सजा हो जाएगा, ठीक है। तो आप जाति, धर्म के आधार पे जो है वो छुआछूत भी नहीं कर सकते। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 17 में। यानी अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, ठीक है, देश में। जैसे छुआछूत, अगर मतलब अस्पृश्य छुआछूत देखा जाए तो दलित वर्ग के लोगों को जो है मतलब या नीचे जाति के जो भी लोग होते थे, उन्हें कुओं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था, कुएं का पानी नहीं पीने दिया जाता था, या मंदिरों में जो है वो जाने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था, मानना क्या था, ये सब नाटकबाजी था कि जो है वो दलित है, नीचे कास्ट का है, मंदिर में नहीं जा सकता है, मंदिर अशुद्ध हो जाएगा, या कुएं का पानी नहीं पी सकता है, कुएं का पानी अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये लोगों का मानना था, क्योंकि ऐसा करना नहीं चाहिए था। हम लोग की जो है वो बहुत मतलब एक तरह से देखा जाए कि नाकामी है, ठीक है। शर्म आना चाहिए कि ये सभी बातें जो है वो संविधान में लिख करके कानून बनाना पड़ गया, ठीक है। संविधान निर्माताओं को जो है वह कानून बनाना पड़ गया। ये हमारे लिए क्या है? शर्म की बात है, ठीक है, ये शर्म की बात है कि आप छुआछूत के आधार पर आप भेदभाव कर रहे हैं। जब भगवान ने भेदभाव नहीं किया तो आप कौन होते हैं? आप मतलब धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे,
ठीक है, या मतलब छुआ-छूत करने के लिए? आप कौन होते हैं? भगवान ने नहीं किया सबको, भगवान ने सबको समान बनाया है, सभी के 2 आँखें होती हैं, नाक होती है, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होती है। तो आप जो है वो भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? ठीक है, तो ये सब चीज़ गलत था, ठीक है, लोग नहीं समझ रहे थे, तो इसे जो है संविधान में कानून बना दिया गया। ठीक है भाई, नहीं सुधरोगे तो चलो कानून बनाते हैं, ठीक है, तुमको बढ़िया से सुधार दिए जाओगे, अगर आप ऐसा करते हो। तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, मतलब छुआ-छूत के आधार पे जो है वह भेदभाव क्या नहीं करना है, ठीक है, भेदभाव नहीं करना है। इसलिए जो है आप स्कूल वगैरह में देखेंगे, ठीक है, तो आपको जो है ड्रेस कोड रखा गया है, क्यों? क्योंकि बच्चे के जो है ऐसी मानसिकता मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसा बन जाए कि जो है जाति, धर्म, भेदभाव के आधार पे जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्या होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसीलिए सभी का ड्रेस एक रखा जाता है। वहाँ पे आप पहचान नहीं सकते हैं, ठीक है? ड्रेस एक रहेगा तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो है ये हिंदू का बच्चा है या मुस्लिम का बच्चा है या सिख का बच्चा है या ईसाई का बच्चा है। आप ऐसा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा देखा जाए तो इसमें जो होता है कि कौन बच्चा अमीर है, कौन बच्चा गरीब है, ठीक है? इसका भी पता नहीं चलता है। तो ड्रेस कोड इसलिए रखा जाता है कि मतलब भेदभाव जो है मतलब बच्चों में जो है ऐसा शुरू से है जो है माइंड में ऐसा डेवलप हो जाए, ठीक है? कि जो है भेदभाव नहीं करना है, ठीक है? भेदभाव होता ही नहीं, इसलिए जो है स्कूलों में ड्रेस कोड रखा गया। तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है क्या? अस्पृश्यता का क्या है? अंत कर देना, मतलब छुआ-छूत के आधार पे आपको भेदभाव नहीं करना है, ठीक है? क्या नहीं करना है? छुआ-छूत के आधार पे भेदभाव नहीं करना है, ठीक है? अगला देखते हैं अनुच्छेद 18 क्या कहता है, ठीक है? अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उपाधि का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 18 में, ठीक है? अनुच्छेद 18 में क्या किया गया? उपाधि का अंत कर दिया गया। आप उपाधि जो है नहीं रख सकते, उपाधि का अंत, ठीक है? आप उपाधि जो है क्या कर सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। जैसे गाँव में देखा जाए कि ठाकुर का उपाधि, जमींदार का उपाधि, ठीक है? ये सब आप नहीं रख सकते अभी। अभी तो मतलब रखना ही नहीं। जैसे ये सब रखने से ना मतलब कि थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाता है, कि जैसे मान लिया कि गाँव में जमींदार साहब रास्ता से गुज़र रहे हैं, तो जो मतलब नीचे कास्ट के जो लोग होते थे, उन्हें अपने दरवाजे पर अगर वो रास्ते से गुज़र रहे हैं ना, तो उन्हें खड़े होकर के अभिवादन करना होता था। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है उपाधि का अंत कर दिया गया कि आप जो है गाँव में ठाकुर का उपाधि नहीं रख सकते हैं, जमींदार का उपाधि नहीं रख सकते हैं। हाँ, कुछ क्षेत्रों में जो है आप उपाधि रख सकते हैं, ठीक है? कि संविधान जो है आपको अनुमति देती है। जैसे आपको शिक्षा के क्षेत्र में, आप शिक्षा के क्षेत्र में आप उपाधि रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिससे जो है डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, वो उपाधि आपको नहीं रखना है। जैसे आपको एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है? आपको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइलो मैन, यानी सभी जानते हैं उनको, हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिनका चूँकि अभी देहांत हो चुका है। तो उन्हें जो है वो डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी, चूँकि वो पीएचडी नहीं थे, ठीक है? पीएचडी नहीं थे, फिर भी उन्हें क्या दी गई? डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। तो आप उपाधि रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है? कोई अन्य क्षेत्र में नहीं कि ये जमींदार है, ये बड़का लोग है, ठीक है? ये ठाकुर साहब है, बड़का लोग है। डिस्क्रिमिनेशन संविधान कभी नहीं चाहती है, ठीक है? कभी भी डिस्क्रिमिनेशन की अनुमति संविधान नहीं देगी, ठीक है? क्या नहीं देगी? डिस्क्रिमिनेशन की अनुमति नहीं देगी। तो उपाधि का अंत जो है वो किसमें रखा गया है? ठीक है? अनुच्छेद 18 में बोला गया है कि आप उपाधि नहीं रख सकते। हाँ, उपाधि रखना है रखिए, ठीक है? मिलता है, लेकिन किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में आप उपाधि रख सकते हैं। किस क्षेत्र में रख सकते हैं? तो शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे जो है आपको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी किसे? ठीक है, डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम, क्लियर है? अब्दुल कलाम, यानी इन्हें जो है डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी, ठीक है? अच्छा एक चीज़ देखिए, हमने हमने अ, अनुच्छेद 12 से लेकर के 18 तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? कुछ अनुच्छेद को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, कुछ अनुच्छेद को हमने इस क्लास में पढ़ा। तो अगर देखा जाए तो अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 12 में क्या था? परिभाषा, ठीक, क्या था? परिभाषा। मतलब बोल दिया गया कि चलो मूलाधिकार का जो है ये परिभाषा है, राज्य किसी व्यक्ति के मूलाधिकार को रक्षा करेगी और प्रदान भी करेगी, ठीक है? अनुच्छेद 13 में बताया गया अल्पीकरण। क्या बताया गया? अल्पीकरण। क्या बताया गया? अल्पीकरण। अल्पीकरण मतलब क्या है? कि आप अपने मूलाधिकार का मतलब प्रयोग कीजिए, लेकिन एक लिमिटेशन में कीजिए, देश की एकता, अखंडता, नैतिकता को ध्यान में रखा गया। लेकिन आप अगर देखेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर के 14, 15, 16,
17 और 18। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद जो है, ठीक है, यानी अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, ये सभी अनुच्छेद जो आपको समानता का आभास कराता है। क्या कराता है? समानता का आभास। ठीक है, सभी जो है वो समान है, भेदभाव नहीं करना। ठीक है, क्या आभास करा रहा है? समानता का आभास करा रहा है। जैसे जैसे अनुच्छेद 14 को ही देख लीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 14, इसमें कहा गया क्या कि आपको विधि के समक्ष जो है क्या है? समानता है। विधि के समक्ष समानता है। ठीक है, क्या है? विधि के समक्ष समानता। तो ये भी क्या है? समानता है। इसमें कहा गया कि जाति धर्म, ठीक है, जाति धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे क्या नहीं कर सकते हैं? भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है? ये भी जो है आपका समानता का आभास करा रहा है। ठीक है, 15, 16 में कहा गया है लोक नियोजन में समानता, मतलब सरकारी नौकरी में क्या रखना है? समानता रखना है। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है? समानता का आभास करा रहा है। लोक नियोजन में समानता क्या कर रहा है? समानता का आभास करा रहा है। ठीक है, इसमें था आपको अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत अनटचेबिलिटी का जो है वह अंत कर दिया गया। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 17 में। किसमें? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में भी जो है उपाधि नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते? उपाधि का अंत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उपाधि का अंत कर दिया गया। कहने का अर्थ यह है कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक ये सभी अनुच्छेद जो है वह समानता के अधिकार को आभास कराते हैं। यानी कि क्या है? ये अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? ठीक है, समानता का अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समानता का अधिकार अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर के कहां तक हो जाएंगे? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। ये सभी क्या है? ये सभी समानता के अधिकार, मतलब सबको समान आभास करा रहा है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अनुच्छेद 19 क्या कहता है। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के राकेश कुमार ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, क्लास अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको लाइक ही करना है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि हम मुझे भी मालूम चलेगा कि हमने जो है वह क्या गलती किया है। ठीक है, और अगर क्लास समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डाउट रह रहा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है वह आप अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी शिकायत को हम दूर करें। ठीक है, ये क्लास जो आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, परिवारों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, अनुच्छेद 19 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।